रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियां। घरों में रिस्क, बरकत और खुशहाली का आना सिर्फ मेहनत या किस्मत पर मुनहसर नहीं होता, बल्कि इसका गहरा ताल्लुक उस औरत के किरदार, सोच और अमल से होता है जो उस घर की मलिका होती है। एक औरत या तो अपने घर में रिस्क को बुला लेती है या फिर अपने रवैये से बरकत को घर से दूर कर देती है। आज हम बात कर रहे हैं उन 5 खुफिया निशानियों की जो सिर्फ शौहर ही नहीं, बल्कि पूरे घर, पूरे खानदान और आने वाली नस्लों के लिए रिस्क को खींच लाती हैं। ये निशानियां हर औरत में नहीं पाई जाती, लेकिन जिस औरत में ये आदत मौजूद हों, समझ लीजिए कि अल्लाह के खजाने उस घर का रास्ता पकड़ चुके हैं। ये निशानियां सिर्फ शौहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे खानदान के लिए खुशहाली का सबब बनती हैं। और ये निशानियां इतनी गहरी और असरदार हैं कि इन्हें सुनने के बाद आप खुद से सवाल करेंगे कि क्या ये खूबियां मेरी जिंदगी में मौजूद हैं? क्या ये मेरी बीवी, मेरी बेटी या मेरी बहन के अंदर पाई जाती हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं आदत की कमी की वजह से रिस्क आता तो है मगर ठहरता नहीं? अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी औरत है जिसे अल्लाह ज़मीन पर बरकत का दरवाज़ा बना देता है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे हम आपको वो 5 राज बताने जा रहे हैं जो आपकी तंग दस्ती को खुशहाली में बदल सकते हैं और आपके नसीब के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। मोहतरम दोस्तों, एक नौजवान था जो अपने कारोबार में तेजी से तरक्की कर रहा था। बाजार में उसका नाम था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। वो अपने मुस्तकबिल को लेकर बड़े ख्वाब देख रहा था, जैसे हर नौजवान की ख्वाहिश होती है। उसकी भी तमन्ना थी कि उसे एक नेक, पढ़ी लिखी और सलीकेदार बीवी मिले जो उसके घर की रौनक बने। उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जिसने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। बात आगे बढ़ी, रिश्ता तय हुआ, निकाह हुआ और जिंदगी का नया सफर शुरू हो गया। मगर चंद ही दिनों में हालात का रुख बदलने लगा। जो कारोबार कभी फल फूल रहा था, वो अचानक मुरझाने लगा। ग्राहक दुकान पर आते मगर बिना खरीदे लौट जाते। नुकसान बढ़ता गया, यहाँ तक कि नौजवान कर्ज के बोझ तले दब गया। घर की खुशियां जो कभी मुस्कुराती थीं, अब उदासी में बदलने लगीं। खाने में कमी और दिल में फिक्र बढ़ने लगी। नई दुल्हन ने जब शौहर की परेशानी देखी तो उसका दिल तड़प उठा। उसने तय किया कि वो खामोश बैठकर तमाशा नहीं देखेगी, बल्कि अपने घर के लिए कुछ करेगी। वो एक बुजुर्ग के पास पहुंची और अपने दिल का हाल बयान किया। बुजुर्ग ने तसल्ली से उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटी, आने वाले दिनों में तुम्हारे घर के सहन में कुछ परिंदे उतरेंगे। याद रखना, यही तुम्हारा इम्तहान होगा। अगर तुम उन्हें दाना पानी खिलाओगी, उनका हक अदा करोगी, तो अल्लाह तुम्हारे घर पर रिस्क और बरकत के दरवाजे खोल देगा। उन्हें कभी खाली मत लौटाना, चाहे सूखी रोटी हो या सिर्फ पानी, मगर मोहब्बत और मुस्कान के साथ देना। वक्त गुजरा और एक दिन सच में परिंदे सहन में उतर आए, मगर उस वक्त शौहर मौजूद था। उसने परिंदों को भगा दिया। दुल्हन घर के अंदर थी, उसे खबर न हुई। परिंदे उड़ गए और हालात पहले से भी ज्यादा बिगड़ गए। मजबूर होकर वो दुल्हन दोबारा बुजुर्ग के पास पहुंची और बोली, बाबा जी, आपने तो खुशहाली का कहा था, मगर हमारे हालात तो और खराब हो गए। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटी, परिंदे तो आए थे, मगर इम्तहान पूरा नहीं हुआ। घबराओ मत, अल्लाह फिर मौका देगा। कुछ दिन बाद फिर परिंदे सहन में उतरे। इस बार दुल्हन खुद दौड़कर दाना लाई, पानी रखा और मुस्कुराते चेहरे के साथ परिंदों के पास बैठ गई। परिंदों ने इत्मीनान से दाना खाया, पानी पिया और जाते जाते जैसे दुआओं की बारिश कर गए। चंद हफ्तों में हालात बदलने लगे। शौहर का कारोबार फिर से चल पड़ा। रिस्क के रास्ते खुल गए और घर में खुशियां लौट आईं। शौहर हैरान रह गया और बीवी से पूछा, ये सब कैसे हुआ? बीवी ने सुकून से जवाब दिया, ये उन परिंदों की दुआओं का असर है। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में सबसे पहली निशानी ये है कि वो खुद भूखी रह सकती है, मगर मेहमान को कभी खाली नहीं लौटाती। ऐसी औरत अपने अमल से आसमान के दरवाजे खोल लेती है। याद रखिए, जो औरत मेहमान का हक अदा करती है, उसके घर से रिस्क कभी खत्म नहीं होता, बल्कि बरकत हमेशा बढ़ती जाती है। आपने गौर किया होगा कि कुछ घरों में थाली छोटी होती है, मगर बरकत बड़ी होती है। कभी कभी सिर्फ रोटी के कुछ टुकड़े होते हैं, मगर वही टुकड़े दिलों को भर देते हैं। असल राज खाना ज्यादा होना नहीं, बल्कि उसे किस नीयत और किस मोहब्बत से पेश किया गया है। यही पहली निशानी है उस औरत की जो अपने घर में रिस्क को खींच लाती है। वो औरत जो खुद भूखी रह जाए मगर मेहमान के लिए दस्तरखान बिछा दे। ये सिर्फ खाना देना नहीं, बल्कि आसमान से बरकत उतारने का अमल है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, यानी एहसान करो। बेशक अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। मेहमान के साथ एहसान अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करके दूसरे के पेट को भरना, ये वो अमल है जिसे अल्लाह अपनी मोहब्बत से नवाज देता है। और जहां अल्लाह की मोहब्बत हो, वहां गुर्बत का बसेरा कैसे हो सकता है?
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान की इज्जत करे। गोया मेहमान नवाजी ईमान की इलामत है, और वो औरत जो अपने ईमान को मेहमान नवाजी से जिंदा करती है, उसके घर के दरवाजे पर अल्लाह की रहमत दस्तक देने लगती है। जरा सोचिए, एक औरत के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो मेहमान के सामने अपनी परेशानियों का रोना रोए, या फिर वो अपने हिस्से की भूख बर्दाश्त करे और मुस्कुराहट के साथ खाना आगे रख दे। जो औरत दूसरा रास्ता चुनती है वो दरअसल अपनी ज़ात को एक कुर्बानी में ढाल देती है। यही कुर्बानी रिस्क के दरिया को खींच कर लाती है। अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि जो दूसरों के लिए आसानी करता है, अल्लाह उसके लिए आसमान से आसानियाँ उतारता है। ऐसी औरत की दुआ और नियत दोनों एक रूहानी मकनतीस की तरह काम करते हैं। जब वो भूख के बावजूद मेहमान के सामने खाना रखती है तो उसके घर पर वही कैफियत तारी हो जाती है जैसे खुश्की पर बारिश बरसती है। रहमतें उतरती हैं, सुकून बढ़ता है, और सबसे बढ़कर ये कि रिस्क सिर्फ आता ही नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है। अक्सर घरों में तंगदस्ती की वजह ये नहीं होती कि आमदनी कम है, बल्कि ये होती है कि वहाँ दिल तंग है। मेहमान को बोझ समझा जाता है, लेकिन जहाँ एक औरत अपने रवैये से दिलों को खोल देती है, वहाँ रिस्क का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ये औरत गोया अल्लाह के वादे पर यकीन रखती है। याद रखिए, वो औरत जो खुद भूखी रहकर भी मेहमान को सैर करती है, उसका ये अमल सिर्फ एक खाने की कुर्बानी नहीं, बल्कि ये एक ऐसा अहद है जिसे आसमान के फरिश्ते भी लिखते हैं। ऐसी औरत अपने घर के रिस्क को ऐसे खींच लेती है जैसे कोई मकनतीस लोहे को अपनी तरफ खींचता है। उसके दरवाजे से बरकत कभी रूठ कर नहीं जाती, और उसकी चौखट पर हमेशा रहमतों का बसेरा रहता है। मोहतरम दोस्तों, हमने आपको कहा था कि नई दुल्हन के घर कुछ परिंदे सहन में उतरे। हकीकत में उनके घर में कुछ मेहमान आए थे। जब पहली मर्तबा मेहमान आए तो उसके शौहर ने उनको बुरा भला कहा, उनकी तवज्जो नहीं की, उनको कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही उनको रवाना कर दिया। लेकिन जब दूसरी मर्तबा उनके घर मेहमान आए तो उसकी बीवी ने उनकी तवज्जो की, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको खिलाया पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उनके घर के, उनके रिस्क के हालात बदल दिए। दोस्तों, कभी ये ना सोचो कि हमारे पास कुछ नहीं, हम मेहमान को क्या देंगे। जो भी है, जो भी मौजूद है, चाहे एक प्याला दाल ही क्यों ना हो, अगर खुशी से और खुलूस नीयत से पेश किया जाए तो अल्लाह उस एक प्याले में भी ऐसी बरकत डाल देता है कि वो नस्लों तक रिस्क की कुशादगी का जरिया बन जाता है। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कि उन्होंने फरिश्तों को मेहमान समझकर फ़ौरन गाय का भुना हुआ गोश्त पेश किया। मेहमान नवाजी दरअसल अनबिया की सुन्नत है, और उस सुन्नत पर अमल करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। लिहाजा दोस्तों, जब भी आपके घर में मेहमान आए, चाहे अमीर हो या गरीब, रिश्तेदार हो या पड़ोसी, कभी खाली हाथ ना जाने दें। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी तवज्जो करें। यकीन मानिए, वो मेहमान आपके घर से जाते हुए न सिर्फ दुआएं लेकर जाएंगे, बल्कि उनकी दुआएं आसमान के दरवाजे खोलकर आपके घर पर रिस्क की बारिश बरसाएंगी। रिस्क खींचने वाली औरत की 5 खुफिया निशानियों में से दूसरी निशानी, जो औरत अपने शौहर के छोटे छोटे काम पर भी शुक्र अदा करे, चाहे वो एक रोटी ले आए या एक छोटा सा तोहफा, अल्लाह उसके शुक्र में पूरे घर के रिज्क में इजाफा कर देता है। शुक्र करने वाली औरत दरअसल अपने घर को बरकत का दरवाज़ा बना देती है। मोहतरम दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि घर की फिजा में सुकून और बरकत कैसे उतरती है? कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा तोहफा या एक सादा सी रोटी घर में आई हो और अचानक दिल में इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई हो? यही वो राज है जो अक्सर लोगों की नज़र से ओझल रहता है। हकीकत यह है कि घर का सुकून और रिस्क की कुशादगी सिर्फ बड़ी नियामतों या दौलत के अंबार से नहीं आती, बल्कि एक छोटे छोटे आमाल और दिल की शुक्रगुजारी से बंद कर आती है। खास तौर पर औरत की फितरत में शुक्रगुजारी का बीज जब फूटता है तो वो पूरे घर को अपनी खुशबू से भर देता है। वो औरत जो अपने शौहर के छोटे से छोटे अमल पर भी शुक्रिया कह देती है, दरअसल वो ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर अपना नाम लिखवा रही होती है। सोचिए, एक शख्स दिन भर मेहनत मजदूरी के बाद एक रोटी या मामूली सा फल घर लाता है। अगर बीवी उसको हकारत से देखे तो वो रोटी जो दिल पर बोझ डाल देती है, लेकिन अगर वही औरत उस मामूली सी चीज़ को खुशी और शुक्रिया के साथ कबूल करे तो वो छोटी सी रोटी रिस्क के दरवाजे खोलने वाली कुंजी बन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अता करूँगा। यही वादा उस औरत के घर में रोज़ाना ताज़ा हो जाता है जो अपने शौहर के छोटे कामों पर भी दिल से शुक्रगुजार रहती है। हदीस में आता है,